नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का हुआ भव्य स्वागत। नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और कार्गो गेट का करेंगे उद्घाटन। भाजपा के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा क्रॉसिंग पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और कार्गो गेट का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह शनिवार रात लगभग 1 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, निशीथ प्रामाणिक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उपस्थित थी। आपको बता दें, यह नया टर्मिनल और माल गेट भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और यात्री सुविधाओं को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये भूमि बंदरगाह पहले से ही दोनों देशों के बीच 70% भूमि आधारित व्यापार का मुख्य मार्ग है और हर साल लगभग 23.5 लाख यात्रियों के आवागमन को सहज बनाता है। नया यात्री टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें वीआईपी लाउंज, ड्यूटी फ्री दुकानें, मेडिकल सुविधाएं, बच्चों के लिए विशेष कक्ष और खाद्य एवं पेय आउटलेट जैसी अत्याधुनिक सेवाएं शामिल हैं। বিষয়টা উনি পুরোটাই জানেন। প্রত্যেক সময় উনি বাংলার এই আপডেট নিয়েছেন, উনি জানেন এবং একটা সদস্যতা অভিযানে উনি আসছেন। সেটা দেখা করবেন কি করবেন না, কি আলাদা করে অন্যরকম ভাবে করবেন, এটা সম্পূর্ণ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজের ব্যাপার। माटीगाड़ा में 500 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और माटीगाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार की रात सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने माटीगाड़ा के टुम्बा जोत इलाके से एक दोपहिया स्कूटर से 500 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार माटीगाड़ा के टुम्बा जोत इलाके में ब्राउन शुगर की तस्करी के इरादे से 3 लोग एक स्कूटर के साथ खड़े थे। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और माटीगाड़ा थाने की सादे लिबास में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। सूचना सही थी और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। स्कूटर की डिक्की से 500 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपए है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 लोगों में से 2 मालदा के कालियाचक इलाके में रहते हैं और एक अन्य व्यक्ति कूच बिहार इलाके में रहता है। आरोपियों के नाम कृष्णा बर्मन, एमडी आक्रूज जमाल, बिलाल शेख है। ये तीनों लोग नशे के कारोबार में शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। माटीगाड़ा थाना पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। 7 साल के बच्चे की मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में जमकर मचाया बवाल, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। इलाज में लापरवाही के कारण 7 साल के शिशु की मौत का मामला एक बार फिर से सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में सामने आया है। इसको आज भारी उत्तेजना देखने को मिली। आरोप है कि रविवार को जब एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने बिना जांच किए ही उसे स्वस्थ घोषित कर घर ले जाने को कह दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही बच्चे की मौत हो गई। इससे नाराज मृत बच्चे के परिजनों ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने बच्चे की जांच करना तो दूर परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने डॉक्टर को उन्हें सौंपने की मांग की। खबर मिलते ही स्थानीय खालपाड़ा पुलिस चौकी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। सिलीगुड़ी थाने के आईसी और खालपाड़ा चौकी थाने के ओसी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने मारे गए बच्चे के परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई। पीड़ित बच्चे के परिवार के सदस्य आरोपी डॉक्टर की तलाश में अस्पताल में प्रवेश करने की कोशिश की। घटना को लेकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में काफी सनसनी मच गई। बच्चा को लेके आएंगे सिविल में, हम लोग को इलाज सही से चाहिए। और अभी जो लेके आए भर्ती करने, क्यों नहीं भर्ती लिया? फिर बच्चा का जब सीरियस हालत है नहीं भर्ती नहीं करेंगे और घर में, कल तो सोमवार है, अभी एक दिन कैसे बच्चा बर्दाश्त करेगा? फिर बाहर लेके निकला, बच्चा सीरियस गया, फिर जाकर बोला अरे तुम लोग क्यों चिल्लाता है इतना, तुम लोग इतना चिल्ला मत, अच्छा ठीक है लो लिख दे रहा भर्ती करो। जब भर्ती किया, जब बाद में लिखा बच्चा खत्म हो गया। फिर बच्चा को पहले डॉक्टर क्यों नहीं देखा? हम लोग को यही मतलब है, डॉक्टर का ऐसा क्यों करता है? सिविल हम लोग लेके आएंगे, डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा बार बार? हम लोग को डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर से हम लोग बात कर लेंगे, बस हम लोग का काम खत्म। हम लोग का 8 साल का बच्चा पोसा पाला, 8 साल का बच्चा कैसे हम लोग भूल जाएंगे? पहले बताइए। कुछ भी नहीं हुआ था सर, सुबह सही था। अब मैं तो घर वहीं पे ना, मेरा दुकान है। बच्चा उठा, बड़ा बाथरूम करेंगे, बाथरूम किया, बाथरूम करने के बाद बच्चा हाथ पर बैठ गया। तो हम लोग बस सिविल में कल छुट्टी करा के सिविल लेके जाओ, है ना, एक बार वहाँ डॉक्टर देख लेगा। लेके आए यहाँ, डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहा है। और घर में दिखाना कल सोमवार, कल और चिल्लाओ मत, यहाँ में मत करो, यहाँ और घर में दिखाना। ऐसा क्यों बोलेगा बर्तन? तुम यहाँ क्यों बैठा है?
उसके बाद फिर भर्ती नहीं, बाहर लेके निकल के फिर बच्चा ऐड किया, तब फिर डबल लेके गया, तब फिर भर्ती किया। यही बात है, बच्चा भर्ती क्या डेट हो गया। पहले तुम देखे था ऑक्सीजन लगा था, यहाँ पर सुई दवाई चलता, बच्चा तो डेट नहीं होता। नहीं हुआ था ट्रीटमेंट, नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है बच्चा का, भर्ती ले रहा ही नहीं था। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम समीमा खातून। नेपाल में चल रहे याथोर स्टार सीजन 2 के मुंधुमी राउंड का क्वार्टर फाइनल सिक्किम के गेजिंग जिले में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन अमर कृति म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। याथोंग भाषा, याथोंग लिपि, याथोंगडू का मान, मौलिकता और अस्तित्व बचाने का अभियान के नारे के साथ आयोजित इस क्वार्टर फाइनल में 12 प्रतियोगियों ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिक्किम सरकार के पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री छिरिंग टी भोटिया थे, जिनके साथ संस्कृति विभाग के OSDSP मारयूर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। माथाभांगा में मिला जिंदा बम। रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे माथाभांगा थाने की पुलिस ने माथाभांगा वार्ड नंबर 12 के एक प्राथमिक विद्यालय से सटे इलाके से एक जिंदा बम बरामद किया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सुबह कुछ लोगों ने सड़क के किनारे बम पड़ा देखा, जिसके बाद स्थानीय निवासी घबरा गए और पार्षद को सूचना दी। पार्षद ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने आकर बम बरामद कर लिया। स्थानीय निवासी लतीफ मियां ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे उन्होंने माथाभांगा के वार्ड नंबर 12 के प्राथमिक विद्यालय से सटे इलाके में बम की आवाज सुनी। आज सुबह उन्होंने जाकर देखा तो फॉर्मूला और लोहा पड़ा हुआ था और बगल में एक ताजा बम मिला। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस गई और बम बरामद कर थाने ले गई। हालांकि स्थानीय लोग इस बम बरामदगी से डरे हुए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि बम किसने छोड़ा था। पुलिस बम बरामद कर अपने साथ ले गई, लेकिन ऐसा काम किसने किया, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। सिक्किम सोल्जराथॉन, एक हिल मैराथन, आज राजधानी गैंगटॉक में आयोजित किया गया। इस आयोजन का आयोजन फिटिस्तान एक फिट भारत द्वारा भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड और त्रिशक्ति कोर के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य सैनिकों के बलिदान, वीरता और साहस को सम्मानित करना और भारतीय सेना तथा नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करना था। रन विद आवर सोल्जर्स थीम पर आधारित इस मैराथन में देशभर के विभिन्न क्षेत्रों से 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन गैंगटॉक के पालजोर स्टेडियम से आधिकारिक ध्वज दिखाकर प्रारंभ किया गया। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। अरे क्या हुआ? हटो। अर्जुन, त्योहार है, बहुत काम है, हटो अभी। हो गया, चलो आ जाओ। ये सब कब किया? और नया सोफा, ये किस लिए? तुम्हारे लिए। अब से तुम आराम करोगी, बाकी काम हम करेंगे। इस त्योहार अपने परिवार को दे वो आराम जिसके हैं वो हकदार। डामरो बिग फेस्टिवल सेल, अब हर घर त्योहार। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singdam, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in.
क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं, ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। The Silver Story, SF Road, Siliguri, beside Chetna Nursing Home, 9832341000. Visitors rave about Glenaries. Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 गॅरंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन तेसरी नहीं एसआईपी में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य? तो सुनिए, मयूर स्कूल सिलीगुड़ी और मेयो कॉलेज अजमेर लाए हैं इंटेलेक्ट क्वेस्ट। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर। 40% तक की स्कॉलरशिप पाएं ट्यूशन फीस पर। रजिस्टर करें 10 अक्टूबर 2024 तक। 20 अक्टूबर 2024 को होगा परीक्षा। मयूर स्कूल उत्तर बंगाल और सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं हर बच्चे को एक स्टार। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9046972823। इंटेलेक्ट क्वेस्ट, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शंस है मैम। हाँ? सोफा? जी मैम। हाँ? श्रुति, क्या सोफा है? और भी ऑप्शंस है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड ग्यारेन्टीड। 3 करोड को 2 वटा पुरस्कार र धेरै धेरै पुरस्कारहरू।
टिकट मूल्य 500 रुपया। ड्रॉ 9 नवंबर। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 में पहलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार और विनोद कुमार शर्मा के दबाई हुनुन से यश पाली को करोड़पति। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? वो हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? at 70% डिस्काउंट। हाँ, अच्छा है ना? अच्छे अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। तो जल्दी जाएं। ऑफर निकलना चाहे ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी ने चाय बागानों में किया चुनाव प्रचार। रविवार को मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोहार ने बीरपारा चाय बागान के श्रमिक मोहल्ला में चुनाव प्रचार किया। बीरपारा में रामजानकी मंदिर में पूजा करने के बाद भाजपा उम्मीदवार चाय बागान श्रमिकों के मोहल्ले में गए और वोटों के लिए भगवान से प्रार्थना की। पूजा करने के बाद वो विभिन्न चाय बागानों में गए और लोगों से अपने समर्थन में वोट मांगा। सिलीगुड़ी में लायंस क्लब का सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना सामाजिक कार्य में उनका काफी योगदान है। इसी क्रम में शनिवार के दिन बच्चों के लिए दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजन किया, जिसमें 40 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विजेताओं को प्रोत्साहन स्वरूप मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। हम लोग लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना की तरफ से यहाँ पे पीस पोस्टर कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है। हर साल इंटरनेशनल की तरफ से ये प्रोजेक्ट आता है और हम लोग ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसके तहत ही हम लोग बच्चों को प्राइज़ भी देंगे, सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये जो यहाँ से जो विनर होगा उसको अपर लेवल में हम लोग इसको लेकर जाएंगे कलकत्ता, फिर इंटरनेशनल में भी यही पोस्टर जाएगा। और बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के ऊपर कि वो लोग इस स्कूल में आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे क्लब की प्रेसिडेंट संगीता जी मौजूद हैं, सारे क्लब के मेंबर्स मौजूद हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि आज इतने सारे बच्चे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने सारे मतलब बच्चे लोग यहाँ पे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं? पर्टिकुलर एज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, लाइक 11 to 13 ईयर्स के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके तहत आज यहाँ पे 40 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना दिन चला ये कॉन्टेस्ट? ये 1.5 आवर तक। काली पूजा से पहले जलपाईगुड़ी में पुलिस ने शुरू की नाका चेकिंग, 3 मोटरसाइकिल चालकों को अपने कब्जे में लिया। काली पूजा से पहले जलपाईगुड़ी में पुलिस ने जबरदस्त नाका चेकिंग शुरू कर दी है। दिन रात पुलिस चेकिंग कर रही है। जलपाईगुड़ी शहर के बेगुनटारी चौराहे के पास इलाके में नशे की हालत में मोटरसाइकिल चलाने के आरोप में 3 लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। घटना में मोटरसाइकिल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। जलपाईगुड़ी जिला पुलिस प्रशासन बिना हेलमेट वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, सेव ड्राइव और सेव लाइफ के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस रास्तों पर कड़ी निगरानी रख रही है। पुलिस अधीक्षक उमेश खंडबहाल ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बदहाल रास्ते के कारण खटिया से मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल। विकास के तमाम दावों के बावजूद मालदा के कई इलाके अभी भी काफी पीछे हुए हैं। रास्तों की अवस्था ऐसी है कि वहां पर गाड़ियां ही नहीं जा सकती हैं। मालदा के हबीबपुर ब्लॉक के हबीबपुर ग्राम पंचायत मिस्त्रीपारा गांव में एक ऐसी घटना सामने आई है। यहां पर रास्ता इतना खराब है कि ना तो एम्बुलेंस जा सकता है और ना ही टोटो।
यही कारण है कि एक मरीज को खटिया पर रखकर मरीज को 2 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया गया। इसका तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मिस्त्री पारा गांव निवासी कानून हेमब्रम अचानक से बीमार पड़ गए। तुरंत एम्बुलेंस को सूचित किया गया। एम्बुलेंस आया, लेकिन रास्ते के बदहाल अवस्था के कारण गांव तक पहुंचना मुश्किल था। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने ही खटिया पर उनको अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों को कहना है कि रास्ता खराब होने का उनको भारी परेशानियों के सामना करना पड़ रहा है। बारिश के समय में जल जम जाता है, जिससे मुसीबतें और भी बड़ी हो जाती है। बार बार जनप्रतिनिधियों को कहने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। रात में किसी मरीज की तबीयत खराब हो जाए तो उसको अस्पताल पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। बाबा शनिवार दिन असुविधा অসুখ হয়েছিল, তো এই 3টা-4টার দিকে সকাল 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 সবার পেট ব্যথা করছে, খুব উত্তর মতো ছটফট করছিল। তো আমি তখন কি ব্যবস্থা করব, আর এদিকে টোটো ফোন করছে, এদিকে লাইনে নাই, কিছু নাই, চার্জার নাই, কিছু নাই, গাড়ির ব্যবস্থা কিছু নাই। তারপর কি করলাম আমি, তো 1-2 জনকে ডাকলাম, তো বাবাকে কীভাবে নিয়ে যেতে হবে, তারপরে ওদেরকে ডাকে, তারপরে আমার বাবার আছে, এই খাট আছে, খাটে করে আমার বাবাকে ওই ঘাড়ে করে নিয়ে চললাম ওই রাস্তায়। ওখান থেকে তারপরে আমি বলছি বেশি হলে তাহলে ওখানে একটা ডাক্তার আছে নইবাড়িতে, ওকে একটা ইঞ্জেকশন মারলো, আর তারপরে 2-3টে ট্যাবলেট খাওয়ালো, তারপরে ওই জিনিসটা কমে গেল। তার অন্য কারোর অসুখ হলে এভাবেই নিয়ে যায়, খাটে করে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, খাটে করে নিয়ে যেতে, তো বৃষ্টি হলে আর যদি ভালো রাস্তা, যদি বৃষ্টি না হলে তো টোটো করে কোনো রকম নিয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির সময় কীভাবে গাড়িতে রাস্তা খারাপ না, কিভাবে আমার নিয়ে যাবো ওকে? এইভাবেই চলে এইবার চলে কত বছর ধরে এরকম হয়? অনেক বছর ধরে, নাই কত 15-20 বছর হলো এরকম করে আমরা আসছি কষ্ট করে। বাবার কানু হেমব্রম। पूर्वी बर्दवान में दाना चक्रवाती तूफान किसानों के लिए बना आफत, धान के फसल का हुआ व्यापक नुकसान। भीषण चक्रवाती तूफान दाना और भारी बारिश की वजह से भयंकर तबाही मची है। एक अनुमान के मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लाखों एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। ओडिशा में 2.80 लाख एकड़ में खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। वहीं 1.75 लाख एकड़ फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले के मांतेश्वर में भारी बारिश के कारण कई क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिसके परिणामस्वरूप धान की खेती को भारी नुकसान हुआ है। खेती का वह हिस्सा जहां धान के पेड़ थे, तूफान और बारिश के कारण गिर गए हैं। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि अभी अमन धान की कटाई हुई थी और आंधी बारिश के कारण धान के पेड़ गिर गए थे और उनके ऊपर से पानी बह रहा है। अब और फसल होने की संभावना नहीं है। किसानों ने साहूकारों से कृषि ऋण लेकर खेती की है। अगर सरकार किसानों की मांग पर गौर करती है तो उन्हें काफी फायदा होगा। আমাদের মাঠের ধান এর আগে থেকেই একটু খারাপ, কারণ হচ্ছে যে ভাদ্র মাসের শেষের দিকে একটা বন্যা হলো, ওই বন্যাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলো। আবার যদিও বা ধানগুলো ফোলানোর পরে এই ঝড়ের জন্য মোটামুটি 50% ধান জমি শুয়ে গেছে। তো এতে করে এই ধান তুলে বাঁধাও সম্ভব নয় বা ব্যয়বহুল, এটা করা যাবে না। আর এতে চাষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি। কি ভাবছেন যদি এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার কেউ যদি কোনো রকম সহযোগিতা করে তো আমাদের মতো চাষিদের খুব উপকার। আপনার নাম পরিচয়? ফরিদুল্লাহ শেখ, গ্রাম জিয়া, समय थीम पर इस साल आमबारी शक्ति सोपन क्लब कर रहा है काली पूजा का आयोजन। जलपाईगुड़ी के आमबारी का शक्ति सोपन क्लब काली पूजा के अंतिम तैयारी कर रहा है। 54वें साल में इस बार उनकी थीम समय है। राजागंज ब्लॉक के विभिन्न काली पूजाओं में आमबारी का शक्ति सोपन क्लब बहुत ही भव्य तरीके से पूजा करता आ रहा है। क्लब के सदस्यों में से एक तुषार दत्ता ने कहा कि इस साल हमारा क्लब पूजा के 54 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है। इस वर्ष उनकी थीम समय है। इसके अलावा वहां अच्छी तरह से सुसज्जित प्रकाश व्यवस्था है। सिलीगुड़ी कुम्हार टोली से मूर्ति आ रही है। बजट करीब 6 लाख रुपए रखा गया है। साथ ही 5 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी काफी दर्शक जुटेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 4 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़।
6 रुपयामा 1 करोड के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।